हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है पनौती पड़ोसन। एक गांव में मोची और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे, जैसे तैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। एक दिन उनकी पास की पड़ोसन उनके घर आती है और कहती है, अरे उर्मिला, तेरा पति तुझे कहीं लेकर नहीं जाता क्या? मैं तुझे कहीं जाते हुए ही नहीं देखती। कल ही देख, मेरा पति मुझे शहर घुमा के लाया है। जी दीदी, आप कहती हैं तो मैं जरूर उनसे कहूंगी कि मुझे घुमाने लेकर जाएं। अरे सुनते हैं, आप तो मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते। मैं कब तक इसी घर में रहूंगी? कभी तो कहीं लेकर जाएं। उर्मिला का पति बोलता है, अरे उर्मिला, तुम्हें तो पता है ना, हम लोग कितने गरीब हैं। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। तुम बताओ, मैं तुम्हें बिना पैसे के कैसे घुमाने लेकर चलूं? तुम उस कांता से दूर रहा करो, वो हमेशा हमारे घर में कलेश करवाती है। अगले दिन सुबह पड़ोसन फिर आती है। देखो उर्मिला, मेरा पति मेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आया है। हाँ दीदी, साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। तुम क्यों नहीं अपने पति को कहकर नई साड़ियां मंगवा लेती? कब तक ये पुरानी धुरानी साड़ियां ही पहनती रहोगी? शाम को उर्मिला अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हो, आपने मुझे इतने टाइम से कुछ भी नहीं लाके दिया। मुझे आज की आज नई साड़ियाँ चाहिए। अरे उर्मिला, मैं कहाँ से लाके दूँ तुम्हें नई साड़ियाँ? तुम्हें पता है ना हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, और अभी ये साड़ियाँ तुम्हारी अच्छी हैं। जैसे तैसे रात कटती है। अगले दिन सुबह उनके घर के बाहर एक भिक्षुक आता है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। उर्मिला का पति बोलता है, बाबा, घर में तो कुछ भी नहीं है। रात के थोड़े चावल बचे हैं, आप बोलो तो वो दे दूं। भिक्षुक बोलता है, बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। रमेश सारी बातें बाबा को बता देता है। भिक्षुक बोलता है, बेटा, तुम दोनों आपस में लड़ाई मत किया करो। किसी तीसरे की बातों में आकर आपस में लड़ाई करना बहुत गलत बात है। जिस वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, उससे दूर रहना सीखो। उर्मिला को समझ आ जाता है बाबा का इशारा किस तरफ है। अगले दिन कांता वापस उर्मिला के घर आती है। उर्मिला उसे आंखें दिखाते हुए बोलती है, तुम फिर आ गई हमारे घर में झगड़ा कराने। निकलो तुम यहाँ से, तुम्हारी वजह से ही हमारे घर में झगड़ा होता है, और आज के बाद यहाँ मत आना तुम। कांता को समझ आ जाता है अब उसका पैतरा और नहीं चलेगा, और वो वहां से चली जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।